Assalamualaikum, welcome to Hareem Closet. In this video I am showing how I make हैंडमेड ब्रेसलेट्स फॉर बेबीज़। बहुत अरसे से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो ब्रेसलेट्स बनाती हैं उनको बनाना भी हमें सिखा दें और कौन सा थ्रेड यूज़ करती हैं, इसका प्रोसीजर हमें पूरा बता दें। तो ये वीडियो उन लोगों को ही समझ में आ सकती है जो कि बिगनर्स हैं और जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है कुरेशिया के बारे में और कुरेशिया के कुछ टाँके वो जो बेसिक स्टिचेस होते हैं वो जानते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये कॉटन थ्रेड्स मैंने निकाले हैं। ये कॉटन थ्रेड्स हैं, ये वूल नहीं है, ऊन के नहीं है, तो हम इसे बच्चों को गर्मियों में भी पहना सकते हैं ये ब्रेसलेट्स और सर्दियों में भी पहना सकते हैं। तो इस थ्रेड का ये फ़ायदा होता है कि इसमें बच्चे को गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा, मैं सिंगल थ्रेड के बजाय मैं डबल थ्रेड को यूज़ करती हूँ ब्रेसलेट बनाने के लिए और कुरेशिया स्टिक मेरे पास ये वाली है। इसके अलावा जो मैं ऑर्डर्स पे ब्रेसलेट बनाती हूँ तो उसमें बीड्स और बटन्स का भी यूज़ करती हूँ, जैसे जो भी रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर की तो उस हिसाब से मैं ब्रेसलेट बनाती हूँ। अभी मैं बिल्कुल सिंपल और ईजी वाला ब्रेसलेट बनाना बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाने वाला है। ये डिज़ाइन मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है और मैं हुस्ना के लिए यही वाले डिज़ाइंस बनाती रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि थ्रेड्स को डबल कर लिया है। 2 धागों को मैं साथ लेके चलूँगी और 2 से मैं बनाऊँगी। मैंने सिंगल भी पहले जब बनाया था ना तो उसमें इतना ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आ रही थी जो डबल थ्रेड्स में आती है। तो आपकी मर्ज़ी, आप सिंगल बना लें या डबल बना लें। उसके बाद ये बेसिक टाँका है जिसको हम जंजीरा टाँका भी कहते हैं। तो ये मैं हुस्ना के साइज़ का जब मैं ब्रेसलेट बना रही होती हूँ, हुस्ना 6 मंथ की है तो 6 मंथ के बेबी तक का साइज़ मैं 60 चेन्स इसकी मैं बनाती हूँ। तो 60 चेन्स हुस्ना के साइज़ की, यानी 6 मंथ तक 60 to 65 इतनी ही मैं चेन्स बनाती हूँ। अच्छा, ये वीडियो मैं उस वक्त शूट कर रही हूँ जबकि बहुत ही ज़्यादा मानसून का सीज़न है और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ आ रही थी। मुझे वीडियो बनाने में इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और बार बार जो है ना फोकस आउट हो रहा था सिर्फ इसी वजह से कि मुझे मक्खियों को बार बार हटाना पड़ रहा था। दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि मुझे ट्यूटोरियल्स बनाने में कोई भी आइडिया नहीं है और ये मेरे पहले ट्यूटोरियल्स हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही ये मैं बना रही हूँ। तो फोकस का मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इशू हो रहा था कि ट्यूटोरियल्स बनाना भी इतना आसान नहीं है। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं फ़ोकस पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी मैंने ये ऑलमोस्ट 60 चेन्स मैंने इसमें बना ली हैं। आई थिंक मैंने 65 ली थी या 60 ली थी क्योंकि हुस्ना का हाथ माशाल्लाह से हेल्दी है। लास्ट टाइम मैंने हुस्ना के 60 चेन्स ली थी और एडिटिंग करते वक्त मुझे फ़ील हो रहा था कि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ये स्लो में कर दूं ताकि वो आराम से देख पाएँ कि मैं किस तरह से ये चेन्स बना रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत मेन टिप कि ब्रेसलेट्स बनाते हुए हमें इस बात का ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि जिसका हम ब्रेसलेट बना रहे हैं उसका साइज़ क्या है। या तो मैं इंचेस में पूछ लेती हूँ या फिर मैं बेबी की एज पूछ लेती हूँ और उस हिसाब से फिर अंदाजे से फिर मैं साइज़ रख लेती हूँ। तो ये तकरीबन 6-7 इंचेस से ज़्यादा ही की ये चेन बन रही थी। या तो हम इस तरह से हाथ में मेजर कर लेते हैं, ये मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैं मेजर कर लेती हूँ, जिस उम्र का भी बच्चा होता है उस हिसाब से। आई होप कि मैं अच्छी तरह से आपको समझा पा रही होंगी। साइज़ लेने के बाद हमने कट कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास एक चेन नुमा कहना चाहिए, ये बेस हमारे पास रेडी हो गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस चेन की बेस के ऊपर अल्फ़ाबेट की इस बेस बनानी है जिसका सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होगा ताकि उसमें अल्फ़ाबेट आराम से आ सकें। अब वो जो घड़ी वाली बेस है वो डिपेंड करती है कि हमारा जो नाम है वो कितना बड़ा है। अगर तो अल्फ़ाबेट्स उसमें 3 से 4, 3 तो खैर बहुत कम होते हैं, 4 या 5 हैं, तो हम एक नॉर्मल बेस लेते हैं जिसमें मैं 10 स्टिचेस रखती हूँ, 10 डबल क्रोशे रखती हूँ। और अगर उससे बड़ा नाम है, जैसे हुस्ना का नाम ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है, तो वो बेस फिर मैं नॉर्मल बेस रखती हूँ, वही मैं इसमें बनाना सिखाऊंगी। उस बेस की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें इस चेन का मिड पॉइंट ले लेना है, यानी कि दोनों मैंने देखें बराबर कर ली चेन्स और इसका जो मीडियम वाला जो स्टिच है ना वहाँ से मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। पहले मैं साइड से बनाना स्टार्ट करती थी तो उसका जो जोड़ है वो फिर नज़र आता था, लेकिन मीडियम से जब से मैंने बनाना स्टार्ट किया ना तो फिर उसका जोड़ बीच में वो हाइड हो जाता है तो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। तो अब देखिए मैं यहाँ बीच से स्टार्ट कर रही हूँ और बिल्कुल मैंने फ़ोकस कर लिया है ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। फ़र्स्ट स्टिच हमें
3 चेन्स बनानी है, 1 2 3। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच हो जाएगा। तो मुझे 5 और बनाने हैं अलग अलग चेन्स पे, यानी एक चेन पे एक डबल क्रोशे स्टिच बनाना है। अब डबल क्रोशे स्टिच क्या होता है वो बिगनर्स को पता होगा, अगर नहीं पता तो इस वीडियो के क्लिप की स्पीड थोड़ी सी स्लो करके भी देख सकते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो इस तरह से ये मैं 5 स्टिच बना रही हूँ, जो कि मैंने चेन के मिड से स्टार्ट किए हैं। तो ये 5 बनने के बाद फिर मैं आगे बताऊँगी कि मैं इसको राउंड कैसे करूँगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 5 स्टिचेस बना लिए। अब मैं इसको आपको दोबारा से क्लियर करके दिखाती हूँ कि ये मैंने इस चेन का मिड लिया था। मिड से देखें एक साइड की तरफ 5 स्टिचेस मैंने बनाए, यानी कि अभी एक साइड इसकी बन रही है और फिर राउंड करके फिर मैं सेकंड साइड की तरफ आऊँगी। ये मिड से मैं दिखाना चाह रही थी कि मिड से मैं एक साइड अभी बना रही हूँ, फिर राउंड करके दूसरी तरफ आऊँगी। अच्छा, अब मैं ये राउंड करने जा रही हूँ। तो जो लास्ट स्टिच मैंने जिस चेन में डाला था उसी चेन में मैं मज़ीद 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाऊँगी, उसी सेम चेन में। तो आप देखें वो चेन भी थोड़ी सी खिंच के बड़ी हो जाएगी। ये मैंने 4 में बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो चेन है उसका जो होल है वो भी बड़ा हो गया। अब इसको हम यानी कि ये एक साइड का राउंड आधा राउंड बन गया। अब मैं इसको बीच से अटैच करके फिर बाकी का आधा राउंड चेन के उस तरफ बनाऊंगी। तो ये मैं इस तरह से अटैच करूंगी। अब हम चेन के दूसरी साइड पर आ चुके हैं और यहाँ पर भी मैं इसका जो हाफ राउंड रह गया है वो यहाँ पे मैं कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर भी मैं उसी चेन में बाकी के 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाऊँगी, उसी सेम चेन में। बाकी मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एडिटिंग में थोड़ा स्लो मोशन भी कर दिया है, ताकि आप लोग आराम से देख सकें कि मैं उसी सेम स्टिच में 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाने जा रही हूँ। तो यानी कि चेन के इस तरफ भी, यानी कि हाफ साइड पे भी एक चेन में 4 डबल स्टिच और चेन के उस तरफ भी 4 डबल क्रोशे स्टिच। तो टोटल 8 स्टिच से हमारा ये हाफ राउंड बन रहा है। तो अब यहाँ पे ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है और इसका देखें साइज़ कितना बड़ा हो गया उस चेन का। तो 4 मैंने इस तरफ बनाए और ये बीच से ये देखें इसकी जो डोरी है वो भी अटैच हो गई और 4 फिर उधर से बनाए। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया एक सेम स्टिच में। अब जो बाकी के स्टिच बचे हैं उसमें मैं एक स्टिच में एक ही डबल क्रोशे स्टिच बनाऊंगी। अच्छा, इससे परेशान नहीं होना कि जो हमारा एक स्टिच जिसमें हमने 8 डबल क्रोशे स्टिच बनाए वो तो इतना बड़ा हो गया है साइज़ में। तो जब हम इसको बनाते रहेंगे, पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे ना, तो वो ख़ुद ही से जितना भी थ्रेड है ना वो बैलेंस हो जाता है और फिर वो उसका साइज़ ख़ुद ही से छोटा हो जाता है। बाकी इस काम में प्रैक्टिस बहुत चाहिए और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके हाथ में फिर फिनिशिंग आती जाएगी और फिर आपको भी फिर बनाने में मज़ा आएगा। तो अभी आप देखें कि हमारे ब्रेसलेट का हाफ़ पार्ट कंप्लीट हो गया है, चेन के आधे उस तरफ और चेन के आधे इस तरफ। अब बाकी का हाफ़ पार्ट इसी तरह से राउंड बनाएंगे, आधा इस तरफ आधा उस तरफ। और ये वॉइस ओवर में हुस्ना बलून से खेल रही है तो ये उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं। तो अब इसी तरह से मैं इसी मेथड से
बाकी का हाफ पार्ट तेज़ी से कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैंने स्लो किया कि मैं आपको दोबारा से दिखा सकूँ कि मैं इसी तरह से हाफ़ सर्किल बना के चेन को जॉइन करते हुए दूसरी साइड पर आ गई और यहाँ पर फिर मैं बाकी का हाफ़ सर्किल बना लूँगी और ये सारे स्टिच सेम चेन में जाएंगे। आई नो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बनी है, मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही थी और सही से मेरा हाथ इधर से उधर हो रहा था। एडिटिंग में मुझे ख़ुद फ़ील हो रहा था कि मैं सही से वो चीज़ दिखा नहीं पा रही हूँ, बहुत ही आहिस्ता से, जो कि मुझे क्लियर दिखाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसको वॉइस ओवर में कंप्लीट कर सकूं, कंपनसेट कर सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैं इससे बेहतर से बेहतर इम्प्रूवमेंट लाऊंगी इंशाल्लाह। और आप लोग भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में आपको क्या चीज़, किस चीज़ की कमी लगी, तो इंशाल्लाह फिर हम उस पर भी काम करेंगे। तो अब देखें, ये तकरीबन ब्रेसलेट हमारा आखिरी मराहिल में है और ये मैं बाकी के जो 5 चेन्स हैं, 5 स्टिच हैं, वो कंप्लीट कर रही हूँ। मेरे दोनों तरफ से राउंड बन गए और ये लास्ट का जो स्टिच है, जो मैंने फ़र्स्ट 3 चेन्स बनाई थी, तो 3rd चेन में मैंने इसको डाल के और स्लिप स्टिच कर दिया। उसके बाद इसको मैं कट कर लूँगी तो हमारा ये ब्रेसलेट का जो बेस है, जो घड़ी है, वो रेडी हो जाएगी। उसके बाद फिर हमें बस बीड्स लगानी है और फिर हमारा ब्रेसलेट रेडी टू वेयर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये जो धागे निकल रहे हैं, इसको, ये तो आपको पता ही होगा जो बिगनर्स होते हैं, कि इसको फिर हम इसकी जो बैक साइड होती है वहाँ पे हम बाकी के स्टिचेस में इसको परो देते हैं, ताकि हम बिल्कुल कॉर्नर से धागा कट नहीं करते। कॉर्नर से जब हम कट करते हैं तो फिर उसके उधड़ने का ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। तो बेहतर ये है कि लंबा धागा कट करके और फिर उसको बाकी के स्टिचेस में हम अंदर पिरो देते हैं। तो इसकी एक वैसे निडल भी आती है, तो इतने छोटे से धागे के लिए निडल की ज़रूरत नहीं है, हम इसको क्रोशिया स्टिक से भी इस तरह से अंदर कर सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये ब्रेसलेट रेडी हो गया है। जल्दी जल्दी से बाकी का सामान समेटते हुए मैं आपको अपने जो ब्रेसलेट्स बने हुए हैं वो आपको दिखा देती हूँ कि मैं बाकी इस तरह के कलर्स भी ऑर्डर पे बनाती रहती हूँ, जो भी ऑर्डर आता है। और ये कुछ सैम्पल बस मेरे पास पीस पड़े हुए हैं कि जब भी कोई पिक्चर मांगे तो मेरे पास ये सैम्पल ब्रेसलेट्स मौजूद हों। अच्छा, ब्रेसलेट्स बनाने के लिए बीड्स की कलेक्शन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बहुत पॉसिबल है कि आपके पास ऑर्डर आ जाएं और एक भी अगर अल्फ़ाबेट मिस है या आपके पास नहीं है तो फिर आपका पूरा ही ऑर्डर आपका नहीं डिस्पैच हो सकता। तो उसका भी ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है, बार बार उसको मेंटेनेंस उसकी देखनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर मैं नए बीड्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। हुस्ना का जो पुराना ब्रेसलेट है, मैं उसी के बीड्स को रीयूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी लास्ट ब्रेसलेट मैंने इसका कुछ ही दिन पहले बनाया था और उसकी नॉट इतनी ज़्यादा टाइट बन गई थी कि वो फिर हमें मजबूरन काटना ही पड़ा। अच्छा, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों का भी ध्यान नहीं रखते हैं, कोई भी चीज़ हम सीखते हुए ख़ास तौर पे, कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी ये जब नॉट लगा रही थी तो मुझे ख़याल आया कि मुझे बता देना चाहिए कि हम नॉट को बहुत ज़्यादा छोटी हमें लगानी है ब्रेसलेट में। हम बहुत बड़ी लगा देते, फिर वो पीछे से धागा नज़र आ रहा होता है और फिर वो वही ये सारी चीज़ें फिनिशिंग में आती हैं। तो बहुत सारे मेरे कस्टमर्स जो हरीम क्लोज़ेट से शॉपिंग करते हैं और जिन्होंने ब्रेसलेट्स की शॉपिंग की, तो उन सब ने ही तकरीबन यही कहा कि आपके काम में फ़िनिशिंग बहुत है। तो यही छोटी छोटी ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं फ़िनिशिंग से रिलेटेड, कि जिनका मैं ख़याल रखती हूँ और ये प्रैक्टिस के साथ ही ये सब चीज़ें आती हैं। और मेरी बहुत कम वीडियोस ऐसी हैं कि जिसके वॉइस ओवर में पीछे शोर ना हो। ज़ाहिर है बच्चों वाला घर है, तो बच्चों की शरारतें और बच्चों की एक्टिविटीज़ तो चलती रहती हैं और हमारा काम भी चलता रहता है। हर बीट को मैंने इंडिविजुअली टाँका है ताकि हर बीट मज़बूती से जुड़ जाए। बाकी ब्रेसलेट बनाना
कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो बिगनर्स हैं बल्कि जिन्होंने नहीं भी बनाया हुआ ना कभी भी, तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में सीख तो खैर जाएंगे और फिर फिनिशिंग ज़ाहिर है वक्त के साथ ही आएगी। तो बस ये हमारा ब्रेसलेट रेडी टू वेयर है। जल्दी से हम अपने बेबी को पहना देते हैं। उसना सो रही थी, और एक काम की टिप ये भी है कि ब्रेसलेट बच्चों को सोते हुए ही पहनाएं तो बच्चे सुकून से पहन लेते हैं, नहीं तो बहुत हाथ हिलाते हैं और फिर नॉट भी अच्छी सी नहीं बन पाती। तो ये बहुत सुकून से मैंने इसको ब्रेसलेट पहना दिया था, और माशाल्लाह से ये इतना कलरफुल लगता है, इतना प्यारा है बच्चों के हाथों पे। बड़े बच्चों के लिए मैंने इलास्टिक वाले ब्रेसलेट्स बनाए, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी। ऑर्डर करना चाहें तो इस नंबर पे आप कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।